हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? क्या मैं आपको सभी को सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार कमेंट करिए और मुझे बताइए मेरे भाई, फटाक से, स्पीड से। जल्दी से बताओ स्पीड से, क्या मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड भाई। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से टाइप किए थे? हमने दो टाइप किए थे। एक तो हमने किया था टाइप मेरे भाई फेस वाला और दूसरा किया था शैडो वाला। चलो आज आगे बढ़ते हैं और आज एक नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग, एंगल वाला। क्या मेरे भाई? एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे हम। अच्छा, इनमें होगा क्या? तो अगर मैं बता दूं तो सर ये भी फेस पर आधारित ही होते हैं, इनमें भी फेस ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है? उसको चलाया नहीं जाता, एक स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर राइट या लेफ्ट एंगल पर टर्न कराया जाता है। जैसे मान लो 90 डिग्री राइट मोड़ दिया, फिर 45 डिग्री लेफ्ट मोड़ दिया, फिर 125 डिग्री या 135 डिग्री लेफ्ट मोड़ दिया, ऐसे फिर आगे बोलेगा 225 डिग्री लेफ्ट मोड़ दिया, फिर 180 डिग्री राइट मोड़ दिया। बताओ एंड में फेस कहां होगा? इस तरह के क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिए इस बात को। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर मैं 90 डिग्री राइट मुड़ा और 90 ही डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, तो 90 डिग्री राइट जाना और 90 डिग्री लेफ्ट आना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यस सर। तो सेम आपको, जैसे हमने फेस वाले क्वेश्चन में टर्न किया था ना कि राइट टर्न काउंट करो, लेफ्ट टर्न काउंट करो, ऐसे ही आपको यहां पर राइट में कितने डिग्री एंगल टर्न लिया आपने और लेफ्ट में कितने डिग्री एंगल टर्न लिया, वो कंसीडर करो और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दो। तो देखो इसमें ना एक लैंग्वेज आपको राइट और लेफ्ट तो आती है, कभी कभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लैंग्वेज ज्यादा देखने को मिलती है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जानते हो ना अच्छे से। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में चलना, जैसे 12, 12 से फिर 1, 2, 3, घड़ी ऐसी तो चलती है 12 से 1, 2, 3 ऐसे होती हुई, तो ये डायरेक्शन कहती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? आपके राइट हैंड की ओर चलना। किस हैंड चलना? राइट हैंड पर चलना। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत चल जाना। घड़ी के विपरीत, घड़ी अगर इधर चल रही है तो आप इधर चल जाइए, तो यह कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत चलना। और यह होता है आपके लेफ्ट हैंड की ओर चलना, लेफ्ट हैंड की ओर चलना। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन देखिए फटाक से, स्पीड से। क्वेश्चन इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपाल, नॉर्थ ईस्ट में फेस करके वो खड़ा था, फिर वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और अंत में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर रुक गया। तो बताओ अब उसका फेस कहां पर है? तो मैंने आपको बताया ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो कॉलम बना लो आप। एक कॉलम बना लो क्लॉकवाइज रोटेशन का और एक बना लो एंटी क्लॉकवाइज का। एक कॉलम बनाओ घड़ी की दिशा में घूमने वाला और एक बनाओ घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाला भाई। ठीक है जी। और देखो क्लॉकवाइज में कितना घूमा है और एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूमा है। तो देखो पहले 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज में घूमा, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज में लगा दो। फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो 180 एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉलम में। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 क्लॉकवाइज वाले कॉलम में। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉलम में। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज वाले कॉलम में, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉलम में। अब आपको पता चल चुका है कि वो क्लॉकवाइज में कितने डिग्री घूमा और एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री घूमा। तो आपको पता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां देखना 90 और 90, 180 घूमा वो क्लॉकवाइज में और 180 दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। खत्म करो।
135 घूमा क्लॉकवाइज में, 135 दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इसको भी खत्म करो। तो पूरे इस क्वेश्चन का बस इतना सा मतलब रह गया कि पहले उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में था और अब वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। क्या मेरे भाई, 45 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो बस क्वेश्चन में। तो आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है ना इधर, और यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, घड़ी के विपरीत 45 डिग्री घूमोगे तो यहां आ जाओगे नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बस अब उसका फेस कहां हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, बात क्लियर हुई, नॉर्थ 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 नॉर्थ, वेरी गुड। अच्छा आप एक चीज समझिए, अब यहां से एक और चीज समझेंगे हम, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। तरीका यही है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो कॉलम बनाओ, लेकिन यहां पर ये जो इतने बड़े बड़े एंगलों को हम लेकर चल रहे हैं, उसकी जगह पर हम सीधे सीधे गैप पर भी तो वर्क कर सकते थे। गैप पर गैप लेकर चलते। कैसे सर? मुझे पता है 45 डिग्री का एक गैप होता है। भाई एक गैप कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। जैसे ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो एक गैप है वो 45 डिग्री का है। अच्छा दो गैप के लिए 90 डिग्री। एक गैप 45 डिग्री का होता है, दो गैप 90 डिग्री के होते हैं, तीन गैप मेरे भाई 135 डिग्री के, चार गैप 45 चौके 180 डिग्री के, और पांच गैप 225 डिग्री के, और छह गैप 270 डिग्री पर होते हैं, सात गैप होते हैं मेरे भाई कितने पर? 315 पर, और आठ गैप होते हैं 360 पर। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्लियर हुआ? तो आपको 45 का टेबल याद करना पड़ेगा गैप के लिए। 45 वन जा 45 वन जा 45, 45 टू जा 90, 45 थ्री जा 135, 45 फोर जा 180, 45 फाइव जा 225, 45 सिक्स जा 270, 45 सेवन जा 315, और 45 एट जा 360। बस 360 तक चलो, वहां के बाद में तो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब इसको हम गैपिंग मेथड से कर सकते हैं। सर गैपिंग से क्यों करना है, एंगल से ही कर लेंगे हम। नहीं एंगल से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि आप 315 में से 135 घटाओ, कितना आएगा? सोचना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं 7 में से 3 घटाओ, तो तुरंत आंसर 4 दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो बस यही हम बड़ी बड़ी एंगल वाली वैल्यूओं को छोटे छोटे गैप में बदल देंगे, तो हमारा टाइम थोड़ा सा और सेव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा था तो मैं एंगल से तो कर ही सकता हूं, साथ में मैं इसको गैपिंग से भी कर सकता था। दो कॉलम बनाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। अच्छा ये देखो 135 डिग्री कहां चलना है? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इधर, और 135 का मतलब 3 गैप। फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 का मतलब 4 गैप इधर एंटी क्लॉकवाइज में। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 का मतलब है 2 क्लॉकवाइज में लेकर चलो। 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 का मतलब 3 एंटी क्लॉकवाइज में ले लो। 90 क्लॉकवाइज का मतलब है 2 गैप क्लॉकवाइज में, और 45 का मतलब है एक गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 2 और 2 4 से 4 गैप खत्म, 3 से 3 गैप खत्म, बस एक गैप बचा एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपको पता है जब आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में होगा और एक गैप आप एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो कहां पहुंच जाओगे? नॉर्थ पर ही तो पहुंचोगे। बात सबके समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सीधे सीधे मैंने जो टर्न अप्लाई किया है वो लिख दिया कि उसका फेस कहां है? साउथ ईस्ट में। फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज, 225 क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज। अब बताओ उसका फेस कहां पर है? जल्दी से करके बताओ भाई।
चलो भाई देखो ध्यान से, क्या करना है, दो कॉलम बना लो ना भाई, एक क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज का। देखो क्लॉकवाइज में कितने एंगल चल रहे हो, फटाक से देखो। देखो ये तो 90 डिग्री का मतलब है दो गैप, दो गैप तो एंटी क्लॉकवाइज में चले। 180 का मतलब है चार गैप क्लॉकवाइज में चल गए। 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 का मतलब है तीन गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 45 क्लॉकवाइज का मतलब है एक गैप क्लॉकवाइज में। 135 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है तीन गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 225 क्लॉकवाइज का मतलब है पांच गैप क्लॉकवाइज में। 45 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एक गैप एंटी क्लॉकवाइज में। और 135 क्लॉकवाइज का मतलब है भाई तीन गैप एंटी क्लॉकवाइज में। काटपीट मचाओ भाई, तीन और दो पांच से पांच खत्म, तीन और एक चार से चार खत्म, आपके पास में चार गैप बचे। तीन और एक चार गैप, ये गैप है चार, और चार गैप का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो अगर आपका फेस साउथ ईस्ट में है तो 180 डिग्री मुड़कर आपका फेस नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। यहां पर आंसर सही कर लेना, नॉर्थ वेस्ट आएगा भाई। आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। जिन्होंने आंसर नॉर्थ वेस्ट दिया है बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार फटाक से, ये वाला क्वेश्चन करो भाई स्पीड से। हो गया भाई, वेरी गुड। ध्यान से देखो, दो कॉलम बना लो आप, एक क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज का, और टूट पड़ो फिर क्या है। आ जाओ, देखो जी, ये बोल रहा है सबसे पहले फेस है ईस्ट में, ठीक है सर। फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 का मतलब है तीन गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 90 क्लॉकवाइज का मतलब है दो गैप क्लॉकवाइज में। 135 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है तीन गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 45 क्लॉकवाइज का मतलब है दो गैप क्लॉकवाइज में। 90 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है दो गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 135 क्लॉकवाइज का मतलब है तीन क्लॉकवाइज में। 225 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है मेरे भाई आपके पास में पांच गैप एंटी क्लॉकवाइज में। 315 क्लॉकवाइज का मतलब है सात गैप क्लॉकवाइज में। और फिर से 90 क्लॉकवाइज का मतलब है दो क्लॉकवाइज में। काटपीट मचाते हैं भाई जल्दी से। पांच और दो सात से सात खत्म, दो दो चार, दो छह से तीन और तीन छह खत्म। फाइनली बचा तीन गैप क्लॉकवाइज में। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। 135, दो, तीन, एक है ना भाई, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एक आ रहा है, एक। हाँ, यहां एक लाओ, एक, तो फिर दो गैप बच जाएंगे बस। देखो तीन और एक चार, और दो छह से छह खत्म, यहां सिर्फ दो गैप बच गए, दो गैप, दो गैप क्लॉकवाइज, दो गैप क्लॉकवाइज बस। आपका फेस ईस्ट में है, दो गैप क्लॉकवाइज चलो, एक गैप और दो गैप। दो गैप क्लॉकवाइज चलोगे फेस कहां हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, साउथ में हो जाएगा। सर 45 का एक आएगा, हाँ जी 45 का एक आएगा, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। एक एक एक, अरे बहुत बढ़िया भाई, एक ही आएगा यहां पर 45 का। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और करके बताओ मुझे फटाक से स्पीड से। ये वाला क्वेश्चन और करके दिखाइए भाई आप। अरे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। सर क्लॉकवाइज में सेकंड में एक होगा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
चलिए कर दिया भाई आपने, वेरी गुड। देखो दो कॉलम आपने बना लिए होंगे, एक क्लॉकवाइज वाला और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला। देखो 45 क्लॉकवाइज का मतलब है एक क्लॉकवाइज में, 135 का मतलब है 3 एंटी क्लॉकवाइज में, 180 का मतलब है 4 क्लॉकवाइज में, 225 का मतलब है 5 एंटी क्लॉकवाइज में, 180 का मतलब है 4 क्लॉकवाइज में, 315 का मतलब है 7 एंटी क्लॉकवाइज में, 270 का मतलब है 6 क्लॉकवाइज में और 45 का मतलब है 1 एंटी क्लॉकवाइज में। चलो भाई काट पीट मचाते हैं। 5 और 3 8 से, 4 और 4 8 खत्म, 6 और 1 7 से 7 खत्म, बस एक बचा एंटी क्लॉकवाइज में। पहले फेस कहां था? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में फेस था ना, एक एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ना है, तो यहां एक एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ोगे तो फेस कहां हो जाएगा? वेस्ट में दोस्त। अच्छा अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये जो गैपिंग मेथड से करा रहे हैं वो तो 45 के मल्टीपल पर आने पर लगेगा गैपिंग मेथड, तो कोई जरूरी है कि ऊपर दिए गए एंगल 45 के मल्टीपल पर ही हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 99% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो 45 के मल्टीपल पर होंगे। एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए ऐसे जब 45 के मल्टीपल पर ना हो तो अगर 45 के मल्टीपल पर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम गैप में ही तो नहीं बदल पाएंगे, और गैप में नहीं बदल पाएंगे तो फिर सीधे सीधे एंगल लेकर चल लो। क्लॉकवाइज वाला एक कॉलम, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला, इस बार एंगल ही ले लो। 133 क्लॉकवाइज, 58 एंटी क्लॉकवाइज, 47 क्लॉकवाइज, 32 एंटी क्लॉकवाइज। काट पीट मचाओ भाई। ये जुड़कर कितना आ गया? 180। ये जुड़कर कितना आ गया? 90। 180 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया? 90 क्लॉकवाइज। तो बस आपको आखिरी चेंज 90 क्लॉकवाइज का करना है। फेस कहां है? साउथ ईस्ट में। यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो कहां पहुंचोगे? साउथ वेस्ट में। लीजिए भाई, क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या बात क्लियर हुई सभी को भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई क्या इसमें? तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, ये आपके होमवर्क में गया, इसको आप अब घर से करना। इसमें भी 45 के मल्टीपल नहीं दिए तो फिर आप इसको एंगल लेकर ही करेंगे। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट टाइप की ओर भाई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, क्या मेरे भाई? आ जाओ अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग, एक सेकंड में एक पीडीएफ लगा दूं। नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी देखेंगे उसको भी। आओ भाई, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा डायरेक्शन चेंज। अब हम पढ़ेंगे दिशा परिवर्तन। सर दिशा परिवर्तन का मतलब क्या है आपका? भाई इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें दिशाओं को बदलने की बात की जाती है। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास में कि दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट को पश्चिम वेस्ट कहा जा रहा है, तो साउथ ईस्ट को क्या बनाया जा रहा है? वेस्ट। तो दिशा को परिवर्तित किया जा रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन चेंज वाले। तो पहले तो आप डायरेक्शन चेंज को, ठीक है, आप डायरेक्शन चेंज का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें। क्या सच में डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है? क्या सच में जैसे ये साउथ ईस्ट को वेस्ट बोल रहा था बोला जा सकता है? तो अगर डायरेक्शन को चेंज करने की बात आएगी तो डायरेक्शंस को कैसे चेंज किया जा सकता है? जरा फोकस करो इधर। ये मेरे पास 8 डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन है मेरे भाई? 8 डायरेक्शन है। यहां कौन सी है? नॉर्थ। ये कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी है? ईस्ट। और ये साउथ ईस्ट, यहां साउथ, ये साउथ वेस्ट, यहां वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। असलियत में ये 8 डायरेक्शन कहां ड्रॉ की गई हैं? हमारी पृथ्वी पर। यस सर। अच्छा नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शनों को चेंज किया जा सकता है या नहीं, तो नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। कैसे? जैसे देखो ईस्ट में होता है सन नॉर्मली। मैं चाहता हूं आज सन ईस्ट में ना उगकर नॉर्थ में उगे, तो मैं यही तो चाहूंगा जहां सन है वहां हमारी पृथ्वी की ईस्ट ना होकर क्या हो जाए? नॉर्थ डायरेक्शन हो जाए। तो ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल है जब आप अपनी पृथ्वी को ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। कहने का मतलब है जो आपकी पृथ्वी में यहां पर नॉर्थ होता है,
ये नॉर्थ ही घूमकर यहां ईस्ट में आ जाए 90 डिग्री, तभी मैं कह सकता हूं कि हमारा सन नॉर्थ में उगेगा। चलो जी ट्राई करते हैं। तो आपको अपनी पृथ्वी ऐसे पकड़नी होगी और ऐसे 90 डिग्री आपको पृथ्वी को क्लॉकवाइज घुमाना होगा। अब जरा देखो, आपकी पृथ्वी का जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन थी वो आ गई ना सन की तरफ, तो अब आपका नॉर्थ जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ बन गया ईस्ट। लेकिन एक चेंज देखो, पहले नॉर्थ यहां था ना, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़कर आगे आया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो सिर्फ नॉर्थ घूमेगा क्या? नहीं सर, मैंने पूरी पृथ्वी को घुमाया और पृथ्वी पर थी 8 डायरेक्शन, तो ये 8 डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई होंगी। यहां जो ईस्ट होता था पृथ्वी का, आज वो ईस्ट भी 90 डिग्री आगे बढ़कर यहां पहुंच गया। यहां जो साउथ हुआ करता था वो भी 90 डिग्री घूम के यहां पहुंच गया, और यहां जो वेस्ट हुआ करता था वो 90 डिग्री घूम के यहां पहुंच गया। कहने का मतलब है, अगर मैं अपनी एक डायरेक्शन में कोई भी चेंज करूं, सेम वही चेंज मेरी प्रत्येक डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि एक डायरेक्शन में 90 डिग्री का चेंज करूं और दूसरे में 45 का? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अरे जब पृथ्वी को 90 डिग्री घुमाऊंगा मैं, तो इस पर आने वाली 8 की 8 डायरेक्शन 90 डिग्री ही घूमेंगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये आगे आने वाला टाइप। यहां पर डायरेक्शंस में चेंज किया जाता है और आपसे एक डायरेक्शन देकर पूछा जाता है कि बताओ इस डायरेक्शन में चेंज करने के बाद में ये क्या बन जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है क्यों घुमा रहे हैं सर? भाई घुमा इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे नॉर्थ को ईस्ट बनाना था, तो नॉर्थ होता है ऊपर, अब ऊपर से मुझे नॉर्थ को लेके आना है यहां पर, तो 90 डिग्री घुमा के लाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है ऐसे। ये रहा। तो जब भी ऐसे डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप मेरे भाई सबसे पहले ऑप्शनों पर नजर डालना। किस पर नजर डालनी है आपको? सबसे पहले ऑप्शनों पर। ठीक है, अगर ऑप्शनों में, सभी ऑप्शनों में डायरेक्शन दिए, जैसे यहां दिए, इसमें वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, चारों में डायरेक्शन दिए हैं। डायरेक्शन दिए हैं इसका मतलब है आंसर आ रहा होगा कुछ ना कुछ, और आंसर हमें देना पड़ेगा। और जब चारों ही ऑप्शन में डायरेक्शन है, तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है। फिर बस ये देखो पहली लाइन से कि कितना चेंज किया गया है। तो भाई साउथ ईस्ट को क्या बना दिया इन्होंने? वेस्ट बना दिया है। तो कितना चेंज है? 3 गैप का चेंज है। कितने गैप का चेंज है मेरे भाई? 3 गैप का चेंज है। अरे आपको पता है ना यार, इतने बच्चे थोड़ा ना रह गए हो। अब यहां होता है साउथ ईस्ट और यहां होता है वेस्ट। साउथ ईस्ट को अगर वेस्ट बनाया गया है तो 1 2 3 गैप का चेंज हुआ है, और जितना चेंज एक डायरेक्शन में होगा आपको सभी डायरेक्शनों में उतना ही चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी की लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी में ये देखो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो भाई नॉर्थ ईस्ट को भी 3 गैप आगे बढ़ा दो। नॉर्थ ईस्ट यहां होता है, ये भी 3 गैप आगे बढ़ेगा, तो 1 गैप 2 गैप और 3 गैप आगे बढ़कर ये क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? सबसे पहले जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें, आप ऑप्शन देखो। ऑप्शनों में अगर चारों में डायरेक्शन है तो इसका मतलब है आंसर तो आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता आंसर आने से। आंसर आएगा, इसका मतलब है मेरे क्वेश्चन ने सारी कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है एक डायरेक्शन में जो चेंज है वही सभी में चेंज हुआ होगा। तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ना, टाइम वेस्ट क्यों करना? सीधे सीधे देखो पहली डायरेक्शन में कितना चेंज है, जितना चेंज पहली डायरेक्शन में आया है उतना ही फिर आखिरी में जो पूछा है उस पर अप्लाई कर दो उसे, कहानी खत्म हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन ये वाला आप करके दिखाओ फटाक से। फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे।
चलो भाई आ गया। देखो जी, पहला ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शनों में डायरेक्शन है, चारों ऑप्शन में डायरेक्शन है, इसका मतलब है आंसर देना पड़ेगा, आंसर आएगा। आंसर आएगा का मतलब है कि ऊपर सारी शर्तें सेटिस्फाई होंगी, जो चेंज एक डायरेक्शन में वही चेंज सभी डायरेक्शनों में रहा होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो साउथ ईस्ट बनाया गया है, तो कितने गैप, 2 गैप आगे बढ़ाया गया है ना। अरे भाई आपको पता है ना, यहां होता है नॉर्थ ईस्ट और यहां होता है साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट बनाया गया है, तो एक और एक 2 गैप आगे बढ़ाया गया है ना। तो बस आखिरी में पूछा क्या है कि सर नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट यहां होता है, तो ये भी 2 गैप आगे बढ़ जाएगा, एक और एक 2 गैप आगे बढ़कर ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो इस बार क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि इसमें एक ऑप्शन आ गया सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि डेटा नॉट सफिशिएंट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो फिर आपको चेक करना चाहिए कि क्या सही से सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया, मतलब इसने 90 डिग्री आगे बढ़ाया है। नॉर्थ ईस्ट क्या बनाया है, साउथ ईस्ट, तो 90 डिग्री आगे बढ़ाया है ना, 2 गैप आगे। अगली लाइन में बोला जा रहा है कि साउथ ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़कर यहां आया है तो ये साउथ ईस्ट आगे बढ़कर यहां जाना चाहिए ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साउथ ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, मतलब एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूम गई और दूसरी को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आंसर देना ये, यहां कोडिंग डिकोडिंग मत लगा देना दोस्त। कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बन गया साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही आगे ईस्ट बन रहा है वेस्ट और वेस्ट बन रहा है ईस्ट, और आगे बोला है साउथ वेस्ट बन रहा है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, बोलो साउथ वेस्ट। पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है, फिर दूसरी बात ऐसा दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जब एक डायरेक्शन 90 डिग्री आगे आई है तो फिर दूसरी डायरेक्शन को भी 90 डिग्री आगे ही जाना पड़ेगा, 90 डिग्री पीछे आ ही नहीं सकती। ये कोडिंग डिकोडिंग मत लगाना, यहां पर आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार। पूछ रहे सर डायरेक्शन कब तक चलेगा? भाई जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक डायरेक्शन खत्म ना हो जाए। हाँ जी, आंसर आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो बहुत बढ़िया। एक ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है डाउट होगा आपको। डाउट होगा तो चेक करो। ये बोल रहा है नॉर्थ बन गया सर नॉर्थ ईस्ट। भाई नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने का मतलब क्या है? यहां से नॉर्थ बस एक गैप आगे चलकर नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बन गया फिर साउथ ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ जब ये एक गैप आगे बढ़ा तो ये फिर 2 गैप आगे बढ़ाकर यहां कैसे पहुंचा दिया आपने? क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, ये एक गैप बढ़े और ये 2 गैप बढ़ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। तो आंसर करो, ज्ञात ही नहीं कर सकते फिर हम इसमें। ये कुछ फालतू की बातें कर रहा है जो कि संभव ही नहीं है, तो इस कंडीशन में हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। क्या मेरी बात आप समझ गए मेरे भाई?
चलो, अब इसी के साथ जब हमने डायरेक्शन चेंज समझ लिया है तो यहीं से हम एक टाइप अगला जानने जा रहे हैं और वो है क्लॉक। क्लॉक चैप्टर नहीं है, क्लॉक पर आधारित डायरेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे यहां से हम। आपको पता है घड़ी में एक निश्चित समय पर जो घड़ी की सुइयां होती है ना, वो एक निश्चित डायरेक्शन को दर्शा रही होती है। देखो समझो, मैं आराम से यहां घड़ी बना रहा हूं, आराम से प्यार से समझाऊंगा आपको, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे भाई। देखो ये प्यारी सी हमारे पास एक घड़ी है जिसमें यहां कितना टाइम है 12, ये 1 हो गया भाई, यहां पर 2 है, ये 3 4 5 6 7 8, यहां पर 9 10 और ये 11। आओ जी समझो। अब अगर मैं बात करूं इस घड़ी में डायरेक्शंस की, तो आपको पता है ना ऊपर, तो ठीक ऊपर डायरेक्शन होती है नॉर्थ, मतलब 12 नंबर जहां होता है ना वहां नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ठीक नीचे होती है साउथ, मतलब जहां 6 नंबर होता है वहां पर साउथ डायरेक्शन होती है। और 3 नंबर मतलब ठीक राइट में होती है ईस्ट डायरेक्शन और ठीक लेफ्ट में होती है वेस्ट डायरेक्शन। 9 नंबर पर वेस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं और डायरेक्शंस तो बची ना अभी उनकी बात करूं, तो भाई 1 और 2 के ठीक बीच में 1:30 बजे यहां ठीक बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और 4 और 5 के ठीक बीच में 4:30 बजे यहां होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 7 और 8 के ठीक बीच में यहां होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और 10 और 11 के ठीक बीच में यहां होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पोजीशन पता चल गई हमारी घड़ी में कहां पर कौन सी डायरेक्शन होती है। चलो अब मैं यहां लिख रहा हूं कुछ डेटा, आप इसको नोट करना और समझ के चलना। अगर मैं 12 बजे की बात करूं, कितने बजे की, 12 बजे की, तो 12 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों ही 12 पर होते हैं। 12 पर होते हैं दोनों, कहने का मतलब है दोनों नॉर्थ में होते हैं। तो 12 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही कहां होते हैं, नॉर्थ में होते हैं। अच्छा, अगर मैं 3 बजे की बात करूं, अरे घड़ी देखना तो आता है ना आपको, 3 बजे घंटे वाली सुई होती है 3 पर और मिनट वाली सुई होती है 12 पर। तो 3 बजे जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर होने का मतलब है ईस्ट में है, और मिनट वाली सुई 12 पर होने का मतलब है नॉर्थ में है। अच्छा, अगर मैं 6 बजे की बात करूं, तो 6 बजे अगर आप देखोगे तो आवर हैंड कहां नजर आएगा, 6 पर, और मिनट हैंड कहां नजर आएगा, 12 पर। तो भाई आवर हैंड होता है कहां पर, साउथ में, 6 पर मतलब साउथ में, और मिनट हैंड होता है 12 पर मतलब नॉर्थ में। अच्छा, ऐसी अगर मैं 9 बजे की बात करूं, तो 9 बजे हमारा जो आवर हैंड होता है वो होता है 9 पर, और 9 पर मतलब वेस्ट में, और मिनट हैंड होता है जी 12 पर, 12 पर मतलब नॉर्थ में। समझ गए। चलो और टाइम देख लेते हैं जरा हम, और 1-2 टाइम देख लेते हैं भाई। ये देखो, अगर मैं बात करूं 1:30 बजे की, 1:30 की, तो 1:30 पर आवर हैंड कहां होता है, ठीक 1 और 2 के बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट में। और 1:30 पर मिनट वाली सुई कहां होती है, 6 पर। 1:30 का मतलब है मिनट वाली सुई 6 पर है, 6 पर होने का मतलब है भाई मिनट वाली सुई है जी साउथ में। अच्छा, अगर मैं 4:30 बजे की बात करूं, तो 4:30 पर आवर हैंड कहां होता है, तो भाई 4:30 पर आवर हैंड यहां होता है ना इस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में, और मिनट हैंड होता है 6 पर, 6 पर मतलब साउथ में। अच्छा, अगर मैं बात करूं 7:30 की, 7:30 की, तो 7:30 पर आवर हैंड आपको कहां नजर आ रहा है, साउथ वेस्ट में, और मिनट हैंड तो 6 पर ही है, मतलब मिनट हैंड कहां हो गया भैया, साउथ में। 10:30 बजे की अगर मैं बात करूं, तो 10:30 पर आवर हैंड कहां होगा सर, नॉर्थ वेस्ट में, और मिनट हैंड कहां होगा भाई, मिनट हैंड होगा 6 पर मतलब साउथ में। क्या इतनी सी बात आप समझ गए? जल्दी से इस बात को नोट करो, जल्दी से। सर सेकंड को डिनोट नहीं करते, नहीं अंकित फालतू का दिमाग क्या ही लगा रहे हो भैया, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो बस। जितना मैं बता रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं बस उतनी सी बात पे ध्यान दो, उससे आगे पीछे कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक है जी, चलो भैया आ जाओ।
अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। चलो भाई, ये समझ गए। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं बात करूं 2:45 की, तो 2:45 पर घंटे वाली सुई सर यहां होगी, 3 से थोड़ी सी पीछे, तो सर ये किस डायरेक्शन में कही जाएगी? तो भाई जो मैंने यहां डायरेक्शन बनाई है ना, एग्जैक्ट वहां है तो आपको पता ही है, लेकिन उससे अगर आगे पीछे है कहीं भी तो नियर बाई, नियर बाई का मतलब है नजदीक वाली डायरेक्शन ले लेगी वो। जैसे यहां पर भाई अभी ये किसके नजदीक में है, नॉर्थ ईस्ट के या ईस्ट के, तो आप बोलेंगे सर ईस्ट के नजदीक में है, तो ये ईस्ट कहलाएगी। ऐसी 6:30 की बात आ जाए अगर मान लो, तो 6:30 पर घंटे वाली सुई यहां चली जाएगी 6 और 7 के बीच में, तो ये कौन सी डायरेक्शन के नजदीक में है, साउथ वेस्ट के या साउथ के? तो साउथ के नजदीक में है, तो ये साउथ बन जाएगी। अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन पर नहीं है तो डायरेक्शन के आसपास में, नियर बाई है, तो वो जो भी डायरेक्शन के नजदीक में है वो डायरेक्शन बन जाती है। आओ जी, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़े प्यार से बेसिक से मैं समझा रहा हूं, फिर आगे आप करेंगे खुद से। देखो भाई, ये कह रहा है एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। कितना समय हो रहा है भाई? 3:30। चलो आप ना बिल्कुल बेसिक से पहले आप ऐसे बना लो, ऐसे लो भाई, ये घड़ी की ऑटो डायरेक्शन आ गई। आपको पता है ना 3:30 का समय हो रहा है और 3:30 पर घड़ी की मिनट वाली सुई को उत्तर पश्चिम में बताया गया है। अच्छा ये बताओ आप, 3:30 पर मिनट वाली सुई होगी कहां? तो 3:30 पर मिनट वाली सुई यहीं तो होगी 6 पर। 30 का मतलब है नीचे होना सुई का, 6 पर होना, तो 3:30 पर मिनट वाली सुई साउथ में होनी चाहिए, लेकिन ये कहां बता रहा है? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। मतलब ये इस वाली सुई को जो यहां है, उस सुई को 3 गैप आगे घुमाकर यहां लेकर जा रहा है। भाई ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब घड़ी के डायल को ऐसे पकड़ा जाए और ऐसे घुमा दिया जाए, तो जो नीचे 6 नंबर है वो नंबर यहां आ जाए। तो जब मैं घड़ी का डायल घुमाऊंगा दोस्त, तो घड़ी पर आने वाली सारी चीजें बराबर घूमेंगी, जैसे पीछे मैंने पृथ्वी घुमाई थी। पृथ्वी जो घुमाई थी ना, सेम यहां घड़ी डायल घुमाया जा रहा है, तो जो चेंज एक में होगा वही पूरे डायल में चेंज हो जाएगा। यस सर। तो आगे बोला है कि 4 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई कहां होगी? नॉर्मल कंडीशन में तो 4 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई यहां होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने डायल को 1 2 3 गैप बढ़ा दिया, तो ये भी 1 2 3 गैप आगे बढ़कर कहां आ गई होगी? साउथ ईस्ट में। क्या आप मेरी बात को समझे भाई? क्या आप मेरी बात को समझ गए? अब थोड़े से अगर आप समझदार थे तो आप ये क्या बनाने की जरूरत थी, इसको आप ऐसे ही कर लेते ना। देखो 3:30 पर मिनट वाली जो सुई है ना, वो मिनट वाली सुई 3:30 पर कहां होनी चाहिए? रियल में साउथ में होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने कहां बना दिया? नॉर्थ वेस्ट में, तो 3 गैप क्लॉकवाइज बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा 4 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी, तो ये तो मैं फालतू में लिख रहा हूं इतना सब, तो 4 बजे मिनट एंड कहां होगा? नॉर्थ में। तो भाई इसको भी 3 गैप आगे बढ़ा दो। 3 गैप आगे बढ़ाओगे तो नॉर्थ से 1 गैप आगे बढ़ाने पर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, तो बस आंसर आ गया साउथ ईस्ट। क्या मेरी बात को समझ गए? समझ गए तो जल्दी से एक बार यस लिख दो। अगर आप बात समझ गए हैं तो फटाक से क्या लिख दो भाई? यस लिख दो। यस यस यस। जल्दी से बताओ। यस सर यस सर यस सर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस बार पूरी लैंग्वेज ही हटा दी हमने, पूरी लैंग्वेज हटा दी, और लैंग्वेज हटा दी तो अब हमने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया कि 1:30 का टाइम हो रहा है, और 1:30 पर आवर हैंड कहां बताया गया है? साउथ ईस्ट में। तो फिर मिनट हैंड कहां होगा? तो अभी तो मैंने बताया था 1 बजे आवर हैंड रियल में कहां होता है? भाई रियल में कहां होता है? 1 1:30 आवर हैंड। अब पता होना चाहिए ना। ये नो बच्चा लिख रहा है, एक अमन, नो नो नो। अमन बाबू तू समझना ही नहीं चाह रहा। अमन मेरे दोस्त तू समझना नहीं चाह रहा बाबू, और कोई नहीं है। लास्ट वाली ट्रिक एक बार और बता दीजिए सर। भाई पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा कि यार कितना शून्य लेवल से मैं लेके चलूं। इससे शून्य लेवल क्या है?
मैंने घड़ी पूरी बना के दिखाई। रीजन पता है क्या होता है, जब मैं यहां घड़ी बना रहा होता हूं ना, ये सब चीजें लिख रहा होता हूं, तो तुम कर रहे फालतू की बात कर रहा है मास्टर, होने दो ये खत्म, फिर क्वेश्चन ही करेंगे सीधे। जब मैं यहां क्लियर लिख रहा था आपके लिए इस क्वेश्चन को, क्लियर मैंने 1:30 बजे सीधे सीधे लिखकर बताया कि जब 1:30 बजेगा तो घंटे वाली सुई होगी यहां पर 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में रियल में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग 1:30 बजे आवर हैंड होता है नॉर्थ ईस्ट में, और मिनट हैंड होता है नीचे की ओर। 1:30 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है, नीचे होती है ना, साउथ में। बस अब ये बताओ इसमें समझाना क्या है तुमको, जो समझ नहीं आया। आपको पता है ना कि 1:30 बजे घंटे वाली सुई यहां होती है, आवर हैंड यहां होता है 1:30 बजे, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। और 1:30 बजे मिनट हैंड कहां होता है, मिनट हैंड यहां होता है साउथ में। मिनट हैंड कहां होता है भाई, मिनट हैंड यहां होता है साउथ में। अब आप मुझे यह बताओ, क्या क्वेश्चन आवर हैंड को नॉर्थ ईस्ट में ही बता रहा है, नहीं ना सर, ये तो बता रहा है साउथ ईस्ट में। ये कहना चाह रहे हैं जो चीज तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट में है उसको 2 कदम आगे ले आओ और साउथ ईस्ट में लाकर रख दो। तो जब ये बताओ कि जब मैंने घड़ी को ऐसे घुमाया होगा तभी तो यहां वाली चीज यहां आएगी, और जब मैंने घड़ी को घुमा दिया तो क्या ये वाली चीज जैसे ये 2 कदम आगे आई है ऐसे ये 2 गैप आगे नहीं गई होगी, बिल्कुल सर। तो अब मिनट हैंड यहां नहीं होगा, मिनट हैंड यहां पर होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है भाई। लो आ गया आंसर। सर पिटाई लगाएं तब समझ में आएगा, ऑब्वियसली मुझे यही करना पड़ेगा, तुम ऑफलाइन बैच में नहीं हो, नहीं तो मैं एकदम घूसा लातों पे उतर आता। भाई ये बताओ, एक बार कोई चीज बताई जाए, 2 बार बताई जाए, 3 बार बताई जाए, ये डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट है, और ये हम पिछले 5-10 क्वेश्चनों से कर रहे हैं। यहां सीधे सीधे बोल नहीं रहा, लेकिन कॉमन सेंस तो लगाओगे कि जो चीज रियल में नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए थी वो इसने साउथ ईस्ट में बना दी। तो क्वेश्चन यही तो बन गया कि नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, साउथ ईस्ट। तो जो चीज साउथ में होगी अब वो क्या बन जाएगी, तो भाई नॉर्थ ईस्ट को अगर साउथ ईस्ट बनाया गया तो 2 गैप आगे बढ़ाया गया, तो यहां भी 2 गैप आगे बढ़ाओ, 2 गैप आगे बढ़ाओगे तो वेस्ट में आ जाओगे। यहां से 2 गैप, 1 गैप, 2 गैप, या 90 डिग्री बोल लो। अभी समझ में आ गया या अभी एक और बार बोलें, आ गया समझ में। अमन कह रहे हैं आ गया समझ में, मैं नहीं कह रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डांट खाने के बाद ही समझते हैं। अगर मैं नहीं डांटता तो ये अभी भी कहता सर वंस मोर, एक बार और, है ना, क्यों भाई अमन। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई फटाक से, ये वाला। ये देखो टाइम क्या कह रहा है, टाइम कह रहा है ये 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, और मिनट हैंड बताया गया है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। आवर हैंड कहां हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया तो पाप भी पड़ सकता है तुम लोगों पर। जल्दी से बताओ इसको, फटाक से इसका आंसर चाहिए मुझे, और सभी से चाहिए भाई। एक बोला सर हम तो पहले से ही पापी हैं। आओ देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, 6:30 पर आवर हैंड और मिनट हैंड की डायरेक्शन बोलूं तो सेम ही तो रहेगी भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो ना ध्यान से भाई, अगर मैं 6:30 की बात करूं तो मिनट हैंड तो ठीक ठीक यहां होगा, आवर हैंड थोड़ा सा आगे जाएगा लेकिन नियर बाई रहेगा, नजदीक में इसी के रहेगा। यस सर, तो दोनों की डायरेक्शन साउथ ही कंसीडर होगी। यस सर, तो जो चेंज मिनट हैंड में आया है वही आवर हैंड में रहेगा। तो
तो अगर मिनट हैंड बन गया नॉर्थ ईस्ट तो आवर हैंड भी नॉर्थ ईस्ट ही तो बन जाएगा भाई। अरे मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था, देखो यहां मैंने ये समझाया भी था यहां पर कि 6:30 की बात होगी तो आवर हैंड कहां होगा, आवर हैंड होगा 6 से थोड़ा सा आगे। तो यहां तो कोई डायरेक्शन मैंने डिनोट की ही नहीं है, तो फिर ये किस डायरेक्शन की तरह काम करेगा, जो इसके नजदीक में है, मतलब साउथ की तरह ही काम करेगा। तो 6:30 पर मिनट हैंड तो ठीक ठीक साउथ में होता ही है, आवर हैंड भी साउथ की ही तरह काम करेगा। तो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही साउथ पे हो गए ना, और दोनों ही साउथ पर हो गए तो जो चेंज इसमें आया वही इसमें आएगा, जो ये बन गया वही ये बन जाएगा। आओ जल्दी से देखो। अच्छा इसको बताओ, 6 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड में, आवर हैंड अगर बताया नॉर्थ वेस्ट में तो मिनट हैंड कहां बन जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई सब लोग, 6 बजे की कहानी समझो। 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती है ना। 6 बजे आवर हैंड जो होता है नीचे और मिनट हैंड कहां होता है ऊपर। तो अगर ये वाली चीज क्या बन जा रही है भाई, नॉर्थ वेस्ट, मतलब अगर ये नॉर्थ वेस्ट बन जा रहा है तो इसके अपोजिट में ये क्या बन जाता होगा, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट बन जाता होगा भाई। अरे दोनों आमने सामने है ना, दोनों अपोजिट होंगे। तो जब ये हुआ नॉर्थ वेस्ट में तो फिर मिनट हैंड होगा इसके अपोजिट में साउथ ईस्ट में। अरे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे कि नहीं करोगे, थोड़ा सा तो दिमाग चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा। अच्छा इसको देखो, 2:45 पर ही मिनट हैंड और आवर हैंड आमने सामने तो होते हैं। ये लगभग 3 पर होता है तो 3 मान लो, ये तो 9 पर होता ही है। तो दोनों आमने सामने होते हैं, आमने सामने होने का मतलब दोनों अपोजिट में होते हैं। तो अगर मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में है तो आवर हैंड इसके अपोजिट में साउथ वेस्ट में रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए, क्लियर हुई भाई बात, सबके समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को असुविधा। ये टाइप भी यहां हो गया खत्म। आज हमने 3 टाइप कवर कर लिए भाई। कल की क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें सीखेंगे। आज रखते हैं हम इतना ही, अब मुलाकात आपसे होगी मेरे भाई कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार मेरे भाई, अब आपसे कल मिलेंगे।